बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर FEI स्कूल नौगाम से बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू बुक निकालोगे और आज हम यूनिट अव्वल का दूसरा सबक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का उन्वान है माहौलियाती तवाज़ुन क्यों और कैसे। हाँ बच्चों, हमको आज जो ये टॉपिक पढ़ना है ये यूनिट अव्वल का दूसरा सबक है और इस सबक का उन्वान है माहौलियाती तवाज़ुन क्यों और कैसे। सबक शुरू करने से पहले बेटा मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताने जा रहा हूँ जो कि इस सबक से रिलेटेड हैं। प्यारे बच्चों, आज के हमारे इस टॉपिक का उन्वान है माहौलियाती तवाज़ुन क्यों और कैसे, एनवायरमेंटल बैलेंस व्हाई एंड हाउ। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ये दुनिया बनाई थी। एक इंसान इस दुनिया में एक अच्छी और आरामदेह ज़िंदगी जी सके, इसके लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत सारे पेड़ पौधे, बड़े बड़े दरख्त, दरिया, समंदर, पहाड़, हवा, पानी और बहुत सी चीज़ें पैदा की ताकि इस इंसान को इस दुनिया में आकर कोई तकलीफ़ न हो या उससे कोई मुश्किल दरपेश न आए। अल्लाह ताला ने एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए एक खूबसूरत दुनिया बनाई थी और इसमें एक तवाज़ुन कायम किया था। लेकिन इसी इंसान ने लालच में आकर अपने ही हाथों से इस खूबसूरत दुनिया को तबाह व बर्बाद किया। पैसे की लालच में आकर उसने एक इंसान ने जंगल के जंगल साफ किए, बड़े बड़े कारखाने लगाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। पैसे कमाना तो ठीक था, लेकिन उसको इस बात का एहसास नहीं रहा कि मेरे इन लगाए हुए कारखानों से जो जहरीला धुआं निकलता है वो हमारे इस माहौल के लिए कितना मुज़िर है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा ये साफ व शफाफ माहौल आलूदा हो गया और इस आलूदा माहौल में एक इंसान का जीना मुश्किल हो गया है। यही बातें आप आज के इस सबक में पढ़ने जाओगे जिसका उन्वान है माहौलियाती तवाज़ुन क्यों और कैसे। आओ बच्चों, हम इस सबक का मुताला करते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो हवा, पानी, पेड़ पौधे और सैकड़ों किस्म के जानदार है, यही हमारा माहौल कहलाता है। इन सब का आपस में गहरा ताल्लुक है, ताल्लुक लगाव या रिश्ता। बेटा जो हमारे इर्द गिर्द जो हवा, पानी, पेड़ पौधे और बहुत सारे किस्म के जानवर हैं, यही हमारा माहौल है और इनका आपस में एक गहरा ताल्लुक होता है। अगर इनमें से किसी भी एक उनसर में खराबी पैदा हो जाती है, उनसर मीन्स असल बुनियाद या जड़, उनसर के मानी है जड़, उनसर में खराबी पैदा हो जाती है तो सारा माहौल बिगड़ जाता है। अगर इनमें से किसी भी एक में कोई खराबी पैदा हो जाती तो सारा माहौल बिगड़ जाएगा और इसका हम सब पर बराह रास्त असर पड़ता है। बराह रास्त मीन्स सीधा, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्टली। क्या आपने कभी गौर किया है, गौर करना मीन्स सोचना या फिक्र करना, क्या आपने कभी गौर किया है कि आजकल मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां क्यों वबाई सूरत इख्तियार कर गई हैं। वबा, ये लफ्ज़ वबा से निकला है। वबा के माने है वो बीमारी जो हवा के खराब हो जाने से फैलती है। वबाई सूरत इख्तियार कर गई है। कैंसर की बीमारी क्यों इस कदर आम हो गई है। दिल के मरीजों की तादाद क्यों बढ़ गई है। तादाद मीन्स गिनती। लोगों को सांस की तकलीफ क्यों हो रही है। मौसम का चलन क्यों बिगड़ गया है। चलन मीन्स चाल या रफ्तार। मौसम का चलन क्यों बिगड़ गया है। गर्मियाँ क्यों शदीद हो गई हैं। शदीद मीन्स सख्त। जाड़े में बर्फ भारी क्यों कम हो गई है। दरियाओं का पानी क्यों उथला और गदला हो गया है। उथला और यहाँ पे दो मुश्किल लफ्ज़ हैं, उथला और गदला। उथला मीन्स कम गहरा और गदला मीन्स मेला या गंदा। उथला और गदला हो गया है। शफा पानी
के चश्मे अब क्यों सूख गए हैं। इन सब की वजह बस यही है कि हम माहौल के मुख्तलिफ अनासिर में जो एक कुदरती तवाज़ुन था, कुदरती तवाज़ुन मीन्स जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं नेचुरल बैलेंस, जो एक कुदरती तवाज़ुन था वो अब बिगड़ गया है और इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। पिछली एक डेढ़ सदी में इंसानी आबादी जिस रफ्तार से बढ़ी है उसी रफ्तार से इंसान की ज़रूरतें भी बढ़ गई हैं। हम देखते हैं कि बेटा कि पिछली एक डेढ़ सदी से जो इंसान की आबादी बढ़ती जा रही है उसी रफ्तार से इंसान की ज़रूरतें भी बढ़ती जाती हैं। इन बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैदावार बढ़ाने की कोशिश भी तेज़ तर होती गई। तो इंसान को अब ज़िंदा रहने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे फूड, शेल्टर और क्लॉथ। ऐसे जब ये इंसान को खुराक की ज़रूरत पड़ी तो उनको इस खुराक की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसने पैदावार बढ़ाने की कोशिश भी तेज़ तर की। इसी मुनासिबत यहाँ पे एक मुश्किल लफ्ज़ है, मुनासिबत मीन्स बाहमी ताल्लुक़ या नस्बत। इसी मुनासिबत से हर तरह के कुदरती वसाइल मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल पर दबाव भी बढ़ता गया। सनअती इनकलाब जिसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, सनअती इनकलाब को हम अंग्रेज़ी में कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। सनअती इनकलाब ने इंसान को मशीनों से रोशनास, यहाँ पे एक लफ्ज़ है रोशनास मीन्स वाकिफ, ठीक या आगा, रोशनास कराया, जिनकी मदद से हमारी पैदावारी सलाहियत कई गुना बढ़ गई और इसी तरह से हमारी बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरतें पूरी हो गई। लेकिन पैदावार को बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाम माल जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं रॉ मटेरियल, खाम माल को इस्तेमाल करना पड़ा। ज़्यादा अनाज उगाने के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को ज़ेर काश्त लाया। ज़ेर काश्त एक मुश्किल लफ्ज़ है, ज़ेर काश्त का माने है खेती बाड़ी में लाना। ज़ेर काश्त लाया, इस ज़मीन को हासिल करने के लिए हमने जंगल साफ़ कर दिए। इसी तरह कारखाने लगने से गर्दोपेश एक मुश्किल लफ्ज़ है यहाँ पे, इसका माने है आस पास। गर्दोपेश के माने है आस पास। गर्दोपेश के वसाइल पर भी दबाव पड़ा। मसलन जहाँ हमने कागज़ का कारखाना लगाया, आसपास के इलाके की जंगल साफ हो गई, क्योंकि सारी लकड़ी कागज़ बनाने के कारखाने की नज़र हो गई। जहाँ दहात साजी का काम हुआ तो कान कनी इतनी हो गई कि सारी ज़मीन खोद कर बंजर बना दी गई। कुदरती माहौल के मुख्तलिफ अनासिर मसलन हवा, पानी, जंगलात और जानदारों में एक ख़ास तरह का जो तवाज़ुन कायम किया था, तवाज़ुन मीन्स बैलेंस, तवाज़ुन कायम किया था, वो इंसान की बढ़ती हुई आबादी और मशीनी दौर की आमद से बिगड़ के रह गया। कारखानों और फैक्ट्रियों से न सिर्फ ये कि खामाल जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं रॉ मटेरियल, न सिर्फ एक खाम माल की शक्ल में कुदरती वसाइल का बेदरीग मीन्स बेसोचे समझे या बेझिझक, बेदरीग का माने है बेसोचे समझे या बेझिझक, बेदरीग इस्तेमाल हुआ, बल्कि इन फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलने वाले मादों ने, यहाँ पे एक लफ्ज़ है मादा मीन्स मवाद, ठीक, मादा के मीन्स मवाद, मादों ने हवा, पानी और ज़मीन को जहर आलूद कर दिया। जब फैक्ट्रियाँ और गाड़ियाँ कम थी तो कम गैस फिज़ा में खारिज होती थी और ये थोड़ी सी मिकदार बहुत जल्दी हवा में तहलील होकर, यहाँ पे लफ्ज़ है तहलील होना मीन्स हल होना या गल जाना, तहलील होकर इतनी हल्की हो जाती थी कि इसका जहरीलापन ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब इतनी ज़्यादा मिकदार में ये गैसें हवा में खारिज होती हैं कि इनका फैलना और तहलील होना नामुमकिन है। नतीजा ये है कि ये जहरीली गैसें ख़तरनाक हद तक हवा में जमा हो रही हैं। ऐसी हवा में जब हम सांस लेते हैं तो ये सब कीमियाई मादे मीन्स वो एशिया जो कीमियावी अहमाद से हासिल हो,
या इनमें से इस्तेमाल हो। ये सब कीमियावी मादे हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। गाड़ियों और फैक्ट्रियों से खारिज होने वाली गैसों में ज़्यादा मिकदार कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड गैस की होती है। इन सभी गैसों की ज़्यादती हमारे कुदरती माहौल के लिए मुज़िर मीन्स नुकसानदेह, या जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं हार्मफुल, मुज़िर हैं। इनमें से कुछ गैसें तो ऐसी हैं जो पानी के साथ मिलकर तेज़ाब बनाती हैं। जब बारिश होती है तो ये गैसें तेज़ाब की सूरत में ज़मीन पर आती हैं। इस तरह की तेज़ाबी बारिशों, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं एसिड रेन, का कई ममालिक में तजुर्बा हो चुका है और हो रहा है। इन तेज़ाबी बारिशों से न सिर्फ पेड़ पौधे और जानदारों को नुकसान पहुँचा है, बल्कि इनसे इमारतें भी मुतासिर हुई हैं। उम्मीद है बेटा कि आपने आज का ये टॉपिक अच्छे से समझा होगा। बाकी इंशाल्लाह आइंदा। अल्लाह हाफिज़।